नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने उपहार सिनेमा का वो फायर इंसिडेंट सुना होगा। मैं उस समय मेरी जो एज थी लगभग काफ़ी छोटा था, मैं 9 से 10 साल मेरी एज रही होगी। 5th क्लास में मैं पढ़ता था। लेकिन जब घटना हुई तो 14 जून को मुझे पता चला। 13 जून 1997 को ये घटना हुई। 14 जून को पता चला और 14 जून को हम जा रहे थे भोपाल। आज भी याद है मुझे, मैं बहुत वेट कर रहा था। तो उस समय बॉर्डर फिल्म भी लगी हुई थी और एक डर सा बैठ गया था। सिनेमा में जाने से एक डर सा महसूस हो रहा था। तो इस तरीके से ये जो घटना थी, इसमें आपका ट्रांसफार्मर में आग लग गई। पार्किंग लॉट भी था, उसमें कई गाड़ियाँ भी जल गई और जो आग था वो पूरे थिएटर में फैल गया, मतलब धुआं फैल गया। अब धुआं इतना कि लोग रास्ता तक नहीं देख पाए और दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है। टोटल जो है 59 लोग मारे गए थे। उसी तरीके से 100 लोग घायल हुए थे। कुछ लोग ऊपर पहुँचते गए, लेकिन टेरेस का रास्ता भी बंद था। कुछ लोग टॉयलेट में फंस गए। तो बेसिकली आग लगने से नहीं, उस धुएं के कारण लोगों की डेथ हुई। स्थिति क्या सुधरी है अभी? 2017-18 की बात है। गुजरात में कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आग लगी थी। एक कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तो अभी भी अवेयरनेस उतना नहीं आया है, लेकिन हाँ, आप PVR जाइए या कहीं जाइए मॉल वॉल, तो अब आपको बाकायदा फायर एग्ज़िट का एक रास्ता दिखाई देता है और बहुत सारी चीज़ें। आग लगने के दौरान लिफ्ट का उपयोग ना करें, ये लिखा आप देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अब काफ़ी कुछ बदल गई है। तो चलिए थोड़ा सा इस केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि मैं रीज़न बता दिया कि ट्रांसफार्मर फेल हो गया। सबसे बड़ी बात, जो बालकनी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था नीचे जाने का। नीचे वाले बाहर आसानी से निकल गए। उसी तरीके से बालकनी का जो दरवाज़ा होता है वो तक लॉक था। अब जो स्टाफ भाग गया है तो चाबी तो उनके पास है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा, तो जिसकी वजह से वो ऊपर जाते गए। कुछ लोग टॉयलेट में शरण लिए। फिर उसके बाद 1997 अगस्त महीने में CBI ने अपने हाथ में ये सब सारी चीज़ें ली गई। बहुत सारे चार्जशीट अप्लाई की। इस उपहार सिनेमा के जो मालिक थे आपका सुशील अंसल और गोपाल अंसल, ये 2 लोग थे। और बहुत सारे लोगों को भी, गेटकीपर को भी सज़ा मिली 2 साल की उस तरीके से। तो अभी बीच बीच में केस आते गया जाते गया, लेकिन जो उपहार सिनेमा में मारे गए लोग हैं उनके संबंध में कई जो आपकी स्वयंसेवी संगठन हो गया, लोग हो गए, इस केस को आगे बढ़ाना चाहते थे। और सज़ा केवल मात्र 2 साल और 30 करोड़ तक अमाउंट में सीमित हो गई। हालांकि जो उनके भाई हैं सुशील और गोपाल अंसल में जो सुशील है उनको कोर्ट ने छोड़ दिया, क्योंकि 76 साल के हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, हेल्थ इशू है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से 30 करोड़ का जुर्माना लगा। तो 9 फरवरी 2017 को गोपाल सुनील अंसल ने याचिका दायर की, जो खारिज हो गई कि जुर्माना फाइन तो रहेगा ही। लेकिन लोगों का कहना ये है, जो उपहार सिनेमा से जो भी जुड़े लोग हैं, जिसमें विद्युत विभाग हो गया, पुलिस का एक विभाग हो गया, जो आपका इससे रिलेटेड आपका परमिशन देता है कि भैया सब कुछ ठीक है। और सिनेमा में कैपेसिटी थी कम की, लेकिन उसको बढ़ाया गया। लकड़ी के एक्स्ट्रा बेंच लगाए गए, जिसकी वजह से दरवाज़ा भी लॉक हो गया, खुल नहीं रहा था। तो ये सब वजहें थी बहुत सारी। फिर अभी लेटेस्ट में 2020 की बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जो है जैसा है, जितनी सज़ा मिली है सब ठीक है, कानून के मुताबिक है, और जो जुर्माना है वो रहेगा। उससे आपका जो भी हॉस्पिटल है या ये सब दिल्ली में बनाया जाए। इस तरीके से ये सब सारी चीज़ें हुई। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी सिस्टम में किसी एक की गलती उतनी नहीं होती, सभी की बराबर होती है। और हम भी एक सिस्टम का पार्ट होते हैं। अगर एक गलती कर रहा है, क्योंकि देखिए इस इंसिडेंट में एक चीज़ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हुई थी, बेसिकली सिनेमा मालिकों को ही बोला जाएगा, क्योंकि सुबह आग लग चुकी थी। एक बार विद्युत विभाग आ चुका था, ठीक है, उसको आग बुझाने, मतलब फायर ब्रिगेड और विद्युत विभाग मिलके। तो मतलब नॉर्मल लेवल पे लगी थी। और उसके 4-5 घंटे बाद फिर शाम को बहुत बड़ी आग हो गई, जिससे काफ़ी लोग मारे गए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और हमें बहुत ज़रूरत हो जाती है। रोड सेफ्टी हो गया और इस टाइप की चीज़ों पे हो गया, इसमें अपने आप को सेफ़ कैसा रखें, वहाँ पर क्या नॉर्म्स फॉलो हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।